यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11 तो x³ माइनस 1/x³ का मान हो सकता है। यूपी TGT 2021 दिया हुआ x माइनस 1/x बराबर k। तब x³ माइनस 1/x³ बराबर k³ प्लस 3k ये होता है। यदि या इफ कर लेंगे, इफ ये दिया हुआ क्या है x², तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, इसका स्क्वायर, इधर भी k का स्क्वायर, तो आएगा x² प्लस 1/x² माइनस k2 बराबर k²। इसकी वैल्यू दी हुई 11 माइनस k2 बराबर k²। यहाँ से k² कितना आ जाएगा 9 और k बराबर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर रख देंगे, इसमें यहाँ इस वैल्यू में यहाँ पे तो यहाँ k की वैल्यू 3 आ गई, तो k की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ ये इस जगह पे। तो 3³ है 27 प्लस 3 गुणा 3 9 बराबर 36। ऑप्शन डी उसका सही हो जाएगा। यदि समीकरण x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 हो तो p का मान बताना है। क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के p और अल्फा माइनस के बीटा इक्वल टू 1, ये दिया हुआ। तो यहाँ से आ जाएगा, इस समीकरण हो जाएगी, इनको जोड़ लेंगे तो 2 अल्फा बराबर 1 माइनस के p, अल्फा बराबर 1/2 माइनस के p/2। अल्फा बराबर इतना आएगा तो बीटा बराबर आएगा माइनस के 1/2 माइनस के p/2 ये आ जाएगा। पर यहाँ पर दिया हुआ है मूल। अब यहाँ से देखो, इस समीकरण से आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 निकाल लेंगे ना, c/a होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा इंटू बीटा c कितना 12 a/1 ये आ गया। तो हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे। जब रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो 1/4 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, p प्लस 1 और p माइनस के 1 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से p प्लस 1 p² माइनस 1 बराबर 48, ये तो प्लस में जाएगा तो 49 हो जाएगा, तो p बराबर 7 आ जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन है x माइनस वाई की होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड की होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स की होल क्यूब अपॉन 9x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स का मान है। तो वी नो दैट यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो
ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब बराबर 3ab ये होता है। तो यहाँ देखो, तो ए के स्थान पर क्या है x माइनस वाई, बी के स्थान में y माइनस जेड, सी के स्थान में z माइनस एक्स। जब इनको ऐड करेंगे तो एक्स से एक्स, वाई से वाई, जेड से जेड कट जाएगा, मतलब ऊपर 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है हो जाएगी 3 हो जाएगी, मतलब 3 ए के स्थान पर x माइनस वाई, 3x माइनस के वाई, वाई माइनस के जेड, जेड माइनस के एक्स अपॉन 9, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 बार कटेगा, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। यदि समीकरण x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 80 बराबर 0 के दो मूल 4 तथा -4 है, तो इस समीकरण का तीसरा मूल ये बताना है। जब दो मूल दिए हैं, तीसरा मूल बताना है। तो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के बी अपॉन ए ये होता है। तो दो मूल दे दिए, 4 माइनस के 4 प्लस के गामा बराबर माइनस के बी कितना है 5 माइनस का, तो प्लस का 5 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, गामा बराबर 5 आ जाएगा, ऑप्शन ए। लॉग समीकरण देखिए, लॉग सापेक्ष 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 बराबर 2 के मूल हैं। लॉग 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 24 बराबर 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 24 बराबर 4 की पावर 2 हो जाएगा, 4 की पावर 2। जो यहाँ सापेक्ष में होता है इधर उसके ऊपर वो घात चढ़ जाती है। तो 4 चौक 16, 16 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 बराबर 0। अब इनके फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 8। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस के 4 और x माइनस के 2 बराबर 0 चल ही रहा है, ये 8 है। ठीक है, तो मूल क्या क्या आ जाएंगे, 2 और 4, 2 और 4 ऑप्शन डी। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य बताना है। हरात्मक मीन यानी हार्मोनिक मीन 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस के बीटा। रख दो अल्फा बीटा सी अपॉन है 2 सी अपॉन ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, तो ए से ए कट गया, क्या आ गया माइनस के 2c अपॉन बी, ऑप्शन माइनस के 2c अपॉन बी, ऑप्शन ए। ठीक है।